अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 का पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। जाहिर 38 के MCQs करने हैं। टारगेट हमने रखना है आधे घंटे में करें और प्लस माइनस 10 मिनट, माइनस नहीं प्लस हो सकते हैं, माइनस तो इससे आधे घंटे से कम अब क्या है जी। इतने दूर से आपको बुलाया तो शुरू करते हैं जी। पेज नंबर 293 पे MCQ 25 है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट। मैं ये चाहूँगा कि हम नोट्स ना खोलें, चेक करते हैं ना, ठीक है। बाकी ज़रूरत पड़ने पे ओपन कर भी लेंगे, ठीक है। तो बाद में ओपन करने से बेहतर है मैं ओपन करके रख तो लूँ। चलो शुरू में ही आ गए। जहाँ कहीं कोई इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अब ये वेबसाइट वाला है ना, तो हो सकता है इसको देखना पड़े। कितने गया? अब यहीं कहीं पे। अच्छा चले। अच्छा जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट मे बी कैपिटलाइज्ड। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, ये तो प्लानिंग फेज से रिलेट करता था। डेवलपमेंट में तो प्लानिंग भी थी और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट। वो याद आ रहा है सारा? नहीं याद आ रहा तो एक नज़र डाल लेंगे, कोई मसला नहीं, भूल जाता है इंसान। तो ये इसीलिए होता है बार बार रिवीजन। आपको सैटरडे आ गया, आपका संडे आ गया, आपको यही काम है, आप ये रिवाइज करें अपनी चीज़ें, ठीक है ना। तो रिसर्च में पढ़ा है, ये देखें, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ये नहीं है। नेक्स्ट, स्ट्रेस टेस्टिंग याद पड़ रहा है, डेवलपमेंट में था, ठीक है, या देख भी लेते हैं साथ साथ। ये स्ट्रेस टेस्टिंग, ये एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये कैपिटलाइज हो सकता है, मे बी कैपिटलाइज लिखा हुआ उसने। जाहिर है अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका होगा तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, अभी सामने नजर भी पड़ गई थी, है ना, थोड़ी सी नजर पड़ गई थी। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव तो ये पड़ा हुआ है। और ग्राफिक डिजाइन डेवलपमेंट तो ये है। 24, a company exchanged an intangible having fair value and carrying value of 15 and 13.6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। बच्चों कैरिंग वैल्यू तो हो ही पुराने की सकती है ना, बोलो। तो ये फेयर वैल्यू किसकी गिवन है? ओल्ड की बेटा। एन इंटेंजिबल इज एक्सचेंज विद एन इंटेंजिबल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, ये एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, ऐसे ही है। विद अ न्यू इंटेंजिबल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है एन अमाउंट ऑफ 3.2 मिलियन वाज आल्सो पेड इन कैश इन दिस ट्रांजैक्शन इफ दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अब क्या करेंगे? अब फेयर वैल्यू को इग्नोरे और 13.6 मिलियन, ठीक है जी। तो इसमें प्लस करेंगे आप कैश को और ये बनता है 13.6 प्लस 3.2 कितना बनता है? ये हम ऐसे निकालेंगे ना, हम कॉस्ट ऑफ न्यू निकालते थे इस केस में। जब ट्रांजैक्शन लैग करती थी कमर्शियल सब्सटेंस तो हम निकालते थे बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव्ड। अब बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है जी? 13.6 और कैश कितना पे किया? 3.2। तो आंसर क्या आ गया? 16.8। ये आ गया जी बी। ओके डन। An entity acquired a patent for a period of 10 years at a cost of 90 million. The patent can be further renewed for another 5 years at renewal cost of 1 minimal है, minimal है. The entity estimated that expected period of cash inflows are 12 years from, ये क्या होता है जी? यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ कितनी है जी? अच्छा यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 12 years। अच्छा उसके बाद ये लीगल लाइफ जो होती है इसमें इनिशियली कितनी है लाइफ? 10। इनिशियल कितनी है? 10। और रिन्यूअल चूंकि मिनिमल कॉस्ट पर है तो ऐड कर देंगे। अब इनमें से शॉर्टर क्या है? तो इस पर ओके। तो अब वो कहता है, ओहो सॉरी रिक्वायरमेंट पढ़ लो। वो कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट इज इन ईयर्स इज, अच्छा ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मोटाइज किस पे करेंगे, उसने ये कहा है कि यूजफुल लाइफ क्या है। यूजफुल लाइफ क्या है? जो एक्सपेक्टेड पीरियड है फॉर कैश इनफ्लोज, तो वो क्या है? वो तो 12 है, सॉरी, ठीक है जी, वही मैं कहूँ, ऊपर तो 12 लिखा हुआ है जी। डन। चलें आगे। मतलब वो उसने अमोर्टाइजेशन नहीं पूछा कितने पे करनी है, अगर वो पूछता तो फिर तो हम शॉर्टर पे करते हैं ना, और ठीक है हाँ, लेकिन यूजफुल लाइफ पूछी थी। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम
विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर ट्रीटेड एज अंडर IS 16 एज कंबाइंड एसिड? जी बिल्कुल नहीं, आगे नहीं, क्या फ़ायदा, ठीक है। IS 16 फॉर कंप्यूटर और 13 नहीं जी, 13 एट ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, पहला ही है, ठीक है। 21 एनआईटी परचेज्ड पेटेंट फॉर इट्स प्रोडक्ट ए इन 2014 फॉर 20 ईयर्स। अच्छा ये भी ज़रा ऐसे अजीब सा एक MCQ है। एंटिटी ए ने अपनी एक प्रोडक्ट ए के लिए 2014 में एक 20 साल के लिए पेटेंट खरीदा था, ठीक है। ये 14 की बात है, 14, 15, 16, 17, 18 गुजर चुका था। इन 19 the entity purchased patent of a competing product for 20 years to eliminate competition of product A। उन्होंने एक, उनकी अपनी प्रोडक्ट कौन सी थी? A। उनकी कंपेटिटर की प्रोडक्ट भी इसके साथ की थी। अब उन्होंने 20 साल के लिए अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट लिया था, वो बना रहे थे, ठीक है। 4-5 साल गुजरे, कितने गुजरे? 5 साल गुजर गए, 14, 15, 16, 17, 18 गुजर गया। 19 के अंदर आके उन्होंने उस कंपेटिटर के पेटेंट को भी बाय कर लिया, लेकिन इसलिए नहीं कि हम वो प्रोडक्ट भी बनाएंगे, बल्कि उन्होंने इसलिए इसको बाय किया कि उसको साइड पे कर देंगे, मार्केट में उसको छोड़ेंगे ही नहीं, कंपटीशन खत्म कर देंगे, ठीक है। टू एलिमिनेट कंपटीशन, हाउएवर द एंटिटी डज नॉट इंटेंड टू मैन्युफैक्चर द कंपीटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसी सूरत के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेजिंग सेकंड पेटेंट फॉर कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड बी, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कितनी, क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेजिंग को क्या करेंगे जी? एक्सपेंस आउट कर दें 19 में? नहीं, ये तो सही नहीं है। कैपिटलाइज करें एंड अमोर्टाइज करें ओवर 20 ईयर्स। देखो ना, ये 20 ईयर्स के लिए हमने खरीदा है पेटेंट। हाँ जी, प्रोडक्ट को नहीं बनाना, जो ये नया पेटेंट खरीदा है ना, ये प्रोडक्ट बनाने का इरादा नहीं है, बल्कि जो हमारी वो 5 साल पहले जो हमने प्रोडक्ट का पेटेंट लिया था, जिसको हमने 20 साल चलाना था, जिसमें से 15 साल अभी बाकी हैं, वो प्रोडक्ट का कंपटीशन खत्म हो जाए, इसलिए हमने इसको भी बाय कर लिया। तो इसका मतलब हमने फ़ायदा ये लेना है कि 15 साल अगला हमारी प्रोडक्ट ए को ये कंपटीशन ना दे। तो इसके पेटेंट को तो हम इरादा ही नहीं रखते इस प्रोडक्ट को बनाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इससे फ़ायदा क्या लेना है, अगले 15 साल कंपटीशन ना मिले, ठीक है। तो ये C बनता है, कैपिटलाइज करो, क्योंकि फ़ायदा आना है अगले 15 साल, लेकिन क्या क्या फ़ायदा आना है? उस कंपटीशन जो है हमारी प्रोडक्ट का, वो 15 साल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसको मोटाइज कर दो ओवर 15 ईयर्स। और कैपिटलाइज एंड ओनली असेस फॉर इम्पेयरमेंट, नहीं ये तो नहीं है। चलें आगे 21। अच्छा जी, हो गया 20 आज 20 आ जाए जी 20। अपोलो कैरीज आउट, अब ये अच्छे MCQs 2-3 हैं। अपोलो लिमिटेड कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, पॉज करें ज़रा जी। अपोलो लिमिटेड carries out research and development. In the year ended 30 June 15, AL incurred total cost in relation to project M for 7.5 लाख। टोटल कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टोटल कॉस्ट जब 7.5 लाख इन्होंने इनकर की है। स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ, टोटल इतनी स्पेंड की है, सेम अमाउंट इन्होंने अप टू 30 अप्रैल की है, जब प्रोजेक्ट क्या हो गया? कंप्लीट। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्ट वेंट टू सेल फ्रॉम, अच्छा वो अप्रैल 30 को कंप्लीट हो गया था, पूरा मई अगर आपने नहीं उससे चीज़ें बना के बेची तो उस इंटेंजिबल का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ कहानी ऐसी बन रही है कि 1 जुलाई 2014 है, ऐसे ही है। कैरीज आउट रिसर्च इन द ईयर एंडेड 30 जून 15, तो वो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 14, ऐसे ही है ना। इन द ईयर एंडेड 30 जून 15, तो वो ये कहानी है, ठीक है। वो कहता है AL incurred total cost in relation to project M for spending the same amount each up to 30 अप्रैल 2015। तो इसका मतलब कॉस्ट यहाँ तक इनकर हुई है टोटल, ठीक है, 30 अप्रैल 2015, 9 महीने की ये कॉस्ट है, ठीक है। बोलो अच्छा, उसके बाद कहता है, अच्छा इसको अगर 9 महीने की नहीं, 9 महीने की नहीं बनती, 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है ना, ये 10 महीने बने। इसका मतलब अगर ये 7.5 लाख आपका 10 महीनों का है तो 75,000 पर मंथ हो गया, ऐसे ही है, सही है। अब वो कहता है इस दिन क्या हो गया, हमारा इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया है, ये 30 अप्रैल को, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, 30/4/15। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्रोजेक्ट, वो हमारा मसला नहीं है, हमने तो यकम मई से इसको अमोर्टाइज करना था, नहीं किया होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है।
द प्रोजेक्ट हैड बीन कन्फर्म्ड एज फिजिबल ऑन यकम जनवरी 15। अच्छा जी, यानी कि ये यकम जनवरी 15 पर फिजिबल हुआ है, इससे पहले इसका मतलब फिजिबल नहीं था। द प्रोडक्ट, अच्छा, एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ, तो इसका मतलब इसकी ये अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ गिवन है। ठीक है, अब मामला कुछ ऐसे है, बुरी डेवलपमेंट किस कलर से हम लेते थे, याद नहीं मुझे, हैं ब्लू कलर से। ये बुरी रिसर्च है या डेवलपमेंट है जो भी है, ये 6 महीने वही चली। उसके बाद फिर अच्छी डेवलपमेंट चल पड़ी यकम जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च और ये 4 महीने। और इस दिन फिर क्या हो गया जी, 6 और 4 10 पूरे हो गए। अब इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अमोर्टाइजेशन करते थे, किस कलर से करते थे, जो करते थे वही करो। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट तो पढ़ लो। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इन इंटेंजिबल की कैरिंग अमाउंट मांगी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जरा ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, ना हो कि हमें जो है पता ही ना हो कर क्या रहे हैं। अब हमने 7.5 लाख को डिवाइड किया 10 मंथ्स से, 10 मंथ्स से, और हमारे पास क्या आ गया जी, 75,000 पर मंथ। ठीक है जी, अब इसमें से कॉस्ट कितनी बनेगी, कॉस्ट कितनी बनेगी, 75,000 इंटू 4 मंथ्स। कौन कौन से 4 मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। कितना बनता है, रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लो जी, 300। उसके बाद इसमें से क्या लेस करेंगे, अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, तो ये जो 300 है इसकी लाइफ 5 है, और 2/12 जी 10, और ये आ गया 290। ठीक है, आंसर आ गया इसका, नोट करते जाएं जल्दी जल्दी, पिक्चर भी ले सकते हैं। चलें आगे। 19, डाउन लिमिटेड ओन्स अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस विद द ईयर एंड ऑफ 30 सितंबर 14। DL कमेंस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन यकम जनवरी 14। अब अच्छा, इनका ईयर एंड अगर 30 सितंबर है तो शुरू कब हुआ होगा, यकम अक्टूबर 13 पे, और ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 14। तो ये क्या है जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। मैंने कहा लिख लें ज़रा। अच्छा जी, डेवलपमेंट कब शुरू किया जी इन्होंने, यकम जनवरी 2014 को, ये यहाँ पे यकम जनवरी 14। आगे क्या कहता है जी, ₹40,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड अंटिल द प्रोजेक्ट व कंप्लीट ऑन 30 जून 2014। तो अप्रैल मई जून, ये 30 जून 2014। MCQs करके वैसे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार टॉपिक तो सारा तैयार हो गया। हाँ जी, गल्ला गल्ला से। अच्छा, व्हेन द ड्रग वेंट इनटू इमीडिएट प्रोडक्शन। ठीक है जी, द डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस ऑन, अच्छा डेवलपमेंट शुरू की थी यकम जनवरी को, लेकिन कॉन्फिडेंट कब हुए कि बन जाएगी डायरेक्टर्स, यानी 6 क्राइटेरिया इस दिन मीट हो रहा है। किस दिन जी, यकम मार्च। तो ये यकम मार्च ना, ये यकम मार्च 2014। ठीक हो गया जी। अच्छा, द ड्रग हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 5 years एंड टाइम अपॉर्चनमेंट इज यूज बाय वट अमाउंट को तो बाद में देखते हैं। अब हर महीने एक महीने 40-40 हज़ार खर्चा है, लेकिन इधर देखो किस दिन कॉन्फिडेंट हुए हैं, मार्च को, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने कैपिटलाइज होने हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले डेवलपमेंट शुरू कब की इन्होंने, यकम जनवरी को, जनवरी और फरवरी के 2 महीने जो 40 हज़ार 80 हज़ार है वो एक्सपेंस आउट होगा। उसके बाद इधर बाद में जो 3 महीने इसमें इंटेंजिबल अमोर्टाइज होगा, जितनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड है, कॉस्ट कितनी होगी 40,000 इंटू 4। ठीक है, और फिर ये 3 महीने की अमोर्टाइजेशन आएगी। अब जरा रिक्वायरमेंट देख लें, ये ना हो एसिड बना कर दें उनको। व्हाट अमाउंट विल DL चार्ज टू PNL फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग एनी अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर 30 सितंबर 14। तो भाई इसके अंदर तो अब जनवरी से फरवरी 2 महीने जो हैं 40,000 इंटू 2, ये एक्सपेंस में जाएगा। कितना बनता है, 80 रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है जी, उसके बाद आपको अमोर्टाइजेशन करनी पड़ेगी इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल तो खुद नहीं ना आना, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वो कैसे निकालेंगे जी, 80 नहीं, कॉस्ट कितनी बनती है
ऐसे कर लें जी, 160,000 कैसे बना है पहले ये बताएं। 40,000 इंटू 4 मंथ्स थे इज इक्वल टू 160,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3/12, आंसर इज 8 आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 88। सोना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा 19 हो गया जी। अब 18 और 17 दो अच्छे MCQs हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, बस फिर ऐसे 1-1 मिनट के अंदर हो जाना है, बस ये 2 MCQs हो जाएं, उसके बाद कहानी ख़त्म है फिर इंशाल्लाह, ठीक है। उसका कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आपने पढ़ते जाना है और उनमें टिक क्रॉस करते जाना है, कोई इक्का दुक्का शायद आ जाए, लेकिन ये 2 अहम MCQs हैं, पढ़ें ज़रा। आपको रजिस्टर कॉपी दूं, पेन दूं? पॉज करेंगे। 18 ऑन 30 सितंबर 19 शाकिर लिमिटेड ट्रायल बैलेंस शोड अ ब्रांड एट कॉस्ट ऑफ 30 लेस अक्यूमुलेटेड अमाउंटाइजेशन ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ 9 मिलियन। यानी कि ये तो ब्रांड ऑलरेडी ट्रायल में है, मतलब ये ब्रांड फिर इंटरनली जनरेटेड नहीं होना, परचेज होगा, ठीक है। अमाउंटाइजेशन बेस्ड ऑन 10 ईयर यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। ओ माय गॉड, एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन 1 अप्रैल 19, 30 सितंबर 19 को ट्रायल में ये आ रहा है। अच्छा 1 अप्रैल 19 को दरमियान में कहीं इम्पेयरमेंट रिव्यू भी हुआ है इसका, और ब्रांड की वैल्यू इन यूज़ 12 बताई गई है और रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। हाउएवर ऑन द सेम डेट एसएल रिसीव्ड एन ऑफर टू परचेज द ब्रांड फॉर। अच्छा अब ये जो ऑफ़र आई है ना, इसको आपने ये रीवैल्यूशन के लिए नहीं कहना कि ये तो एक्टिव मार्केट नहीं है ना, इसको रेजल वैल्यू समझना है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग तो IAS 36 में आती है ना, वो कहता है कि इस दिन अगर को आपके पास एसेट को बेच सकने के कोई ऑप्शन हो तो वो आपने कंसिडर करना है वैल्यू यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल को कंपेयर करते हुए, तो ये वहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ ब्रांड। अच्छा जी ये अब देखते हैं जी, हमारा साल शुरू हुआ होगा 1 अक्टूबर 2000, 30 सितंबर पे तो वो ट्रायल में बैलेंस शो हो रहा है ना, तो 1 अप्रैल इससे पहले आया होगा, ये 1 अक्टूबर 2018 को हमारा साल शुरू होना है, ऐसे बोलो, ये ज़रा ऊपर लिख लेते हैं डेट। अच्छा उसके बाद ये साल चला और एंड हुआ जाकर 30 सितंबर 2019 पर। 30 सितंबर 2019 कॉस्ट कितनी है जी? देखें ट्रायल के अंदर जो कॉस्ट 30 आ रही है वो हमेशा ही 30 होनी है, क्या ख्याल है? कॉस्ट तो नहीं ना बदलती, लेकिन अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो है 1 अक्टूबर की उसने बताई हुई है, ज़रा गौर से देखें, ये 9, तो यहाँ पे आ गया, ओके। और उसके बाद कोई इस वक्त तक कोई अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है जी? वो सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं बताई हुई। इसका मतलब साल के शुरू में ये हमारे पास कितने पर नज़र आ रहा है? 21 पे, ठीक है जी। अच्छा अब ये हमारा साल है और उसमें वो कहता है कि इस साल में 1 अप्रैल 19, ये कब बनता है जी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एन दरमियान में, एन मिड में 1 अप्रैल 19 को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की हमने, यही कह रहा है वो। अच्छा अब अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट तो एज इट इज़ आ जाती है, आपको पता है 30, लेकिन अमोर्टाइजेशन में जो है वो आपको पता है 6 महीने की अमोर्टाइजेशन हमने ऐड करनी है। वो कहता है जी अमोर्टाइजेशन कैसे निकली हुई है? अमोर्टाइजेशन निकली हुई है तो ये हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, प्लस करेंगे इसके अंदर 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12। समझ आती है ये बात? ये हमने क्या किया है, अमोर्टाइजेशन 6 महीने की निकाल के अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के अंदर इसको क्या किया है? ऐड किया है, ठीक है जी। कितना आता है? 1.5, ओहो सॉरी, इज इक्वल टू 1.5। और ये अब क्या करना है आपने 9 के अंदर इसको ऐड करके और फिर इसको बताना है जी कितना हो गया। ये बात समझ आती है? पक्का? अच्छा उसके बाद इस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू बन कितनी रही है? वैसे तो मैं वो एंड वाली निकालूंगा। इस चीज़ हमने क्या करना है जी? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो वर्किंग हम करते हैं जी, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं हम ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले बुक वैल्यू चाहिए होती है, और बुक वैल्यू क्या है जी? 30 माइनस 10.5। वर्किंग जैसे मर्जी कर लें, मैंने ज़रा ये कन्वीनियंट लगा इसलिए इस तरह से कर दिया, ठीक है। कितना आता है?
19.5। उसके बाद क्या आता है जी, रिकवरेबल अमाउंट, जो कि क्या होती है, हायर ऑफ वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब सवाल के अंदर उसने हमें बताया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो नहीं, मतलब कहता है ऑफर है, तो वही हम ले लिया करते थे IAS 36 के अंदर कि ये क्या है, क्योंकि IAS 36 में लिखा हुआ था कि फेयर वैल्यू क्या है, जो एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड है। तो अगर बंदा ऑफर कर रहा है तो एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड होगी ना ये अमाउंट, कितना जी 15, और वैल्यू इन यूज सवाल ने बताई थी कितनी है 12, तो इसमें से हायर क्या बन गया 15, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, अब ये 4.5 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया जी, उसकी एंट्री होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और ये एसेट अब हमारा कितने पे आ गया होगा, 15 पे आना चाहिए, जाहिर सी बात। अब ये रिवाइज बुक वैल्यू आ गई है, और इस दिन वो कह रहे हैं रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई है, 3, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो ये रिमेनिंग लाइफ कितनी, 3 साल। अब आपने इसको मजीद क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, तो मजीद अमोर्टाइज करने के लिए आप 15 पकड़ोगे, रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ से, इंटू 6/12, आंसर क्या आता है 2.5। अब 10.5 जो है इसके अंदर ये ऐड होकर क्या बनेगा 13, और कॉस्ट तो अभी भी वही है, और कोई अमोर्टाइजेशन मजीद हुई है, वो हो चुकी ना, तो आ गई इधर। अब बताओ जी, और रिक्वायरमेंट क्या थी वैसे, व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ ब्रांड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो दिस वुड बी द कैरिंग वैल्यू। समझ में आता है, नोट करें जल्दी से। पॉज करिए जी बच्चों, हो गया नोट जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं बोली उन्होंने, इम्पेयरमेंट तो नहीं हो रही, लेकिन जो इम्पेयरमेंट हुई थी उसका क्रेडिट तो एसेट में पड़ा हुआ है ना, ये अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का बैलेंस है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट लॉस, यहाँ पर एंट्री क्या पड़ी है, इस दिन एंट्री क्या पड़ी है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो वो जो अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हुआ है, अगर दोबारा कभी इम्पेयरमेंट ना हो तो वो क्लोजिंग ओपनिंग होता रहेगा, एसेट में से तो माइनस करना है ना। याद आया कुछ, हाँ जी, नहीं दिल लग रहा, किए मैंने सारे MCQ घर पे खुद ही कर लिए थे। ओ माय गॉड, ये तो बड़े दुख की बात, तो फिर आपने इस दफ़ा क्यों दोबारा करने का सोचा, मतलब रिजल्ट तो आने देते। अच्छा जी, नेक्स्ट 17 भी हो गया समझो। अ कंपनी हैड 20 million of capitalized development expenditure at cost ब्रॉड फॉरवर्ड एट 31 अक्टूबर 2017। कंपनी के पास 20 मिलियन की कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड हुई है 1 अक्टूबर 2017 को, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन एंड न्यू प्रोजेक्ट बिगैन ऑन द सेम डेट। अच्छा, वो कह रहा है कंपनी के पास एक कैपिटलाइज डेवलपमेंट पहले से पड़ी थी ब्रॉड फॉरवर्ड, जो कि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी करंटली इन प्रोडक्शन है, और एक न्यू प्रोडक्ट बिगैन की, प्रोजेक्ट उन्होंने बिगैन कर दिया इसी दिन, ठीक है। अब द रिसर्च स्टेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर। एक तो ये बड़ा मसला है ना, ईयर एंड अजीबो गरीब दे देता है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं रिसर्च खत्म हो गई 31 दिसंबर पे, और इनकर किया 1.5 मिलियन ऑफ कॉस्ट अलग कर दिया उन्होंने। फ्रॉम दैट डेट प्रोजेक्ट इनकर डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 800,000 पर मंथ। इन ऑन 1 अप्रैल 18, यानी कि दिसंबर को जो काम शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गुजरे कि 1 अप्रैल को डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट दैट प्रोजेक्ट वुड बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे जाके 6 क्राइटेरिया मीट हुए। द प्रोजेक्ट वॉज स्टिल इन डेवलपमेंट, ओ ये CWIP है, और ईयर एंड क्या है जी 30 सितंबर है हमारा। इसका मतलब कहानी कुछ इस तरह की बन रही है, 1 अक्टूबर 2017 को साल शुरू हुआ है और ये साल ख़त्म हो रहा है हमारा 30 सितंबर 18 पर। अब वो कहता है कि कंपनी के पास कैपिटलाइज पड़ी थी ब्रॉड फॉरवर्ड 1 अक्टूबर 17 पे, और इसी दिन उन्होंने क्या कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर रबड़ा हो गया जी। इन्होंने इसी दिन नई प्रोडक्ट स्टार्ट कर ली, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तक तो रिसर्च ही चली, ऐसे ही है। 31 दिसंबर पे कहते हैं कि रिसर्च ख़त्म हो गई, डेवलपमेंट शुरू हो गई, पर मसला क्या था
मसला था कि जनवरी फरवरी मार्च और मार्च ही है ना, बस ये 3 महीने तक क्राइटेरिया मीट नहीं है, बुरी डेवलपमेंट थी। और फिर ग्रीन सिग्नल दिया हमने अप्रैल से, अप्रैल मई जून, ओहो ये तो एंड तक चलती रहेगी। अब उसने पूछा क्या है आगे, वो कहता है कैपिटलाइज डेवलपमेंट इज अमोर्टाइज्ड एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन, व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। अब जो पुरानी रिसर्च पड़ी है ना, वो पुराने जो डेवलपमेंट पड़ी है वो तो कैपिटलाइज्ड वाली है ना, उसकी अमोर्टाइजेशन पीएनएल में आएगी, और ये रिसर्च फेज़ और बुरे वाली डेवलपमेंट फेज़ की कॉस्ट ये पीएनएल में आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले तो रिसर्च अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की, अक्टूबर नवंबर ओंड जी कैसे 1.4 उसने खुद बताया होगा। अच्छा अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये उसने बता दिया, रुपीज़ इन 1000 कर लो ज़रा, अच्छा लगता है 1400, ठीक है जी, ज़रा कोई फिगर तो। उसके बाद जी डेवलपमेंट भी एक्सपेंस होती है, पता है ना आपको, वो होगी जनाब 800 इंटू 3 कितना बना 2400। उसके बाद अब अमोर्टाइजेशन, वो जो पुराने वाला था, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीवियस डेवलपमेंट जो कैपिटलाइज हुई पड़ी है, ठीक है, वो कितनी है जी 20 है, 20 है, और 20% उन्होंने बता दिया था, तो 20% 4000 जी टोटल। लो जी ये दो जरा काम के थे एमसीक्यू। चलें आगे, नोट करना है, पिक्चर लेनी है, जल्दी करें, नोट करें। जी जी हाँ, उसकी लाइफ देता फिर, जाहिर है, तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट भी लगाते जी। 16 ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 18 फैज लिमिटेड incurred rupees 200,000 development cost for a new product. In addition, FL spent 60,000 on Yakam January on machinery specially used to help develop, ये कौन सी मशीनरी होगी जी, ये मशीनरी लिया उन्होंने जो सिर्फ इस काम के लिए यूज़ हो रही है, एंड ₹40,000 ऑन बिल्डिंग द ब्रांड आइडेंटिटी, ये तो क्या होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है। कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ड्यूरिंग 19, मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 4 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू, व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड विद इन इंटेंजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव एफएस। अच्छा जी, अब सबसे पहले वो कहता है फैज लिमिटेड ने इनकर किया 2 लाख रुपया फॉर डेवलपमेंट, ये आ गया जी 2 लाख, ये आएगा, चुप हो तो यही कहते हैं ना, अच्छी। इन एडिशन एफएल स्पेंड 60,000 on machinery used to develop the new product and 40 on building brand, ये तो चला गया ना एक्सपेंस में। लेकिन ये जो 60,000 है, ठीक है, इस मशीनरी ने 4 साल चलना है, तो इसका चौथा हिस्सा, क्योंकि इस साल में ये चल रहा है काम, अभी बोलो कि चल गया पूरा साल चला है। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर फैज इनकर्ड दिस, ठीक है जी। इन एडिशन ये मशीनरी आई जिसने इसको हेल्प किया। कमर्शियल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ड्यूरिंग 18 के अंदर तो नहीं ना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 करके आपने पूरे 1 साल की डेफिनेशन इसके अंदर ऐड कर दी, और उसके बाद 40,000 को भी ऐड नहीं करना, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 215, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्या है, हाली लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट। कहते हैं नई, वे समझ आया है, बहुत इजी है, अब बस 5 मिनट और चाहिए आपको, ठीक है, इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। 5 देखो ना 5 से 10 हो सकते हैं, 15 MCQs हैं, पढ़ने पे तो टाइम लगना है ना, बाकी अब है कोई नहीं, मैं जान कोई नहीं, जानदार हो गए हैं MCQ। हाली लिमिटेड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट। कहते हैं डेवलप कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटलाइज कर जाएंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रिक्लूड, प्रिक्लूड किसे कहते हैं जी, रोकेगा, रोकना, स्टॉप करना, ठीक है जी, रोकना। क्या चीज़ रोकेगी कैपिटलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट येट कंप्लीट,
डेवलपमेंट अगर प्रोडक्ट कंप्लीट ना हो तो क्या हम कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रोक देते हैं? नहीं, उस वक्त ही तो चल रही होती है, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। नो पेटेंट हैज येट बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट, भाई वो तो कंप्लीट होने के बाद रजिस्टर किया जाता है। क्या ख्याल है? नो सेल कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन साइन, हद होगी यार, सेल कॉन्ट्रैक्ट बात की बात है, साइन होना हो, ये इसका कोई उस पर तो असर नहीं पड़ता, इंटेंजिबल जो बन रहा है वो तो बात की बात है, देखेंगे। इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट को, हाँ 6 क्राइटेरिया के अंदर, अच्छा कोई जो है ना, बल्कि नहीं ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। 6 क्राइटेरिया के अंदर जो आखिरी क्राइटेरिया था याद है आपको, द कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, तो ये 6 क्राइटेरिया था। तो अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर ही नहीं हो रही तो 6 क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, तो ये चीज़ क्या कर देगी, कैपिटलाइजेशन को रोक देगी, ठीक है। डी, which of the following statement relating to intangible is true? All intangible must be carried at amortized cost or at impaired amount, they cannot be revalued upward। ये तो कोई बात ना हुई, हो तो सकते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट हो, नेक्स्ट, development of a new process which is not expected to increase sale revenue may still be recorded as an intangible। development of a new process which is not expected to increase sale revenue may still be recorded, हाँ सेल रेवेन्यू ना बढ़ाए, कॉस्ट बचा ले, याद है, तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। एक्सपेंडिचर, बल्कि यूँ लिख देता हूँ मैं, द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल रेवेन्यू मे स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट मे सेव कॉस्ट, या रिड्यूस कर लो यार, एक कोई गल है, रिड्यूस कॉस्ट, समझ आ रही, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज प्रोटोटाइप हैज़ फिजिकल सब्सटेंस, ये तो बात गलत है भाई। डेवलपमेंट के दौरान जो प्रोटोटाइप बनता था, इवन पायलट प्लांट बनता था, वो सारे का सारा डेवलपमेंट की कॉस्ट में डालते थे। ये कैसी बात कर रहे हैं कि जी प्रोटोटाइप जो होता है या जो पायलट प्लांट होता है उसका फिजिकल सब्सटेंस होता है तो उसको आप इंटेंजिबल नहीं बना सकते, वो सारे के सारी उसकी कॉस्ट इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। ये गलत बात लिखी हुई है, पैरा 58 59 देखते हैं जरा, कहाँ जल्दी फारिग होंदा नजर आ रहे थे ना, सर लै गए उत्थे, हुण देखिया, हाँ जी 50, ये देखें, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, कंस्ट्रक्शन भी इसी में, प्रोटोटाइप्स का है, ठीक है, और पायलट प्लांट इवन इस तरह से कंस्ट्रक्शन, ये सब इनका क्या होता है, ये फिजिकल सब्सटेंस तो इनका होता है, लेकिन इनकी सारी की सारी कॉस्ट क्या करते हैं हम, कैपिटलाइज करते हैं अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका है। तो इसको यूँ लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन, ये ट्रू है, ये क्या है, गलत है। एक्सपेंडिचर ऑन, ट्रू कब होता है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट इवन प्रोटोटाइप हैज फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से जुमला सही होता है, लेकिन ये सही नहीं है। ओके, सही है, नहीं सही है, मैंने कहा नहीं सही, कहते सही है, कहते हाँ जी। 13, IS 38 gives examples of activities that would be regarded as research and therefore not eligible for recording as an intangible. Which of the following would be an example of research? Design and construction of chosen alternatives, ये तो डेवलपमेंट है, ये तो चोजन अल्टरनेटिव को डिज़ाइन कर, ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये चोजन अल्टरनेटिव डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, रिसर्च नहीं है। डिज़ाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये भी रिसर्च नहीं है। डिज़ाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इम्प्रूव और अल्टरनेटिव्स, ये लग रहा है जी। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन पायलट प्लांट नहीं जी। 12, क्या 4 मिनट हो गए? अच्छा, चार्ली, सी पार्ट, हाँ जी। HL हैज़ एक्वायर्ड अ सब्सिडरी, इसको आप अभी पेंडिंग करें, ये कंसोलिडेशन के बाद आप कर सकेंगे। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल? पेटेंट फॉर न्यू ड्रग, बिल्कुल। लाइसेंस फॉर अ न्यू वैक्सीन, बिल्कुल। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज, बंदों को आप काबू नहीं कर सकते, तो ये दोनों तो आप इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये नहीं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रीजंस व्हाई की स्टाफ कैन नॉट बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल? बिकॉज, हाँ अब देखो यहाँ पे शायद लिखा हो, दे डू नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स, नहीं यार, बेनिफिट तो उनसे आ सकते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट्स हो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप,
तो ये तो वजह नहीं है कैपिटलाइज ना करने की। एम्प्लॉई है आपका, ट्रेंड है, आपको बेनिफिट देता है। दे कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, ये सही है। देयर वैल्यू कैनॉट बी मेजर्ड, हाँ ये भी सही है किसी हद तक, उनकी वैल्यू भी नहीं मेजर हो सकती रिलायबली। दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम, इतना वो ऑर्गेनाइजेशन का नाक जो अलग नहीं हो सकते। जी बिल्कुल हो सकते हैं, सेपरेबल हैं। आप उनको कहें जी कल से आप ना आए, सेपरेबल हैं, हो सकते हैं, अलग करके बेच सकते हैं जी। बस गए ये बस ये ओ ये 2 सफ़े गए टिक क्रॉस वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन मार्च लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 मार्च अकॉर्डिंग टू I-38। 1,20,000 स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप, पूरा पढ़ लेना अभी, फौरन नहीं टिक कर देना। एंड टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, द प्रोजेक्ट नीड्स फर्दर वर्क ऑन इट एज द सिस्टम इज करंटली नॉट, ये तो हो सकता है जी, नहीं? Oh, you got it. Guys, is the project needs further work on it as the system is currently not viable. तो अगर viable नहीं है तो ठीक है, डेवलपमेंट फेज का खर्चा था लेकिन कैपिटलाइज नहीं हो सकता। अब पेमेंट ऑफ 50,000 टू अ लोकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग फैकल्टी टू रिसर्च न्यू एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है जी, नहीं जी। 35,000 डेवलपिंग ऑन developing an electric bicycle. This is near completion and the product will be launched soon. As this project is first of its kind, it is expected to make a, यार future economic benefits probable नहीं है तो आप उसको intangible कह सकते हैं। 65,000 डेवलपिंग, कोई एक तो होना ही था सर, यही होगा फिर हैं ऑन डेवलपिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यू पैकेजिंग फॉर अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, द पैकेजिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस मास कॉस्ट, हाँ जी कॉस्ट सेव कर सकती है तो भी इंटेंजिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट इन गालिब लिमिटेड कंसोलिडेटेड पेंडिंग कंसोलिडेशन, पढ़ेंगे तो ये फिर इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट in financial statements? 400,000 developing a new process which will bring in no revenue but is expected to bring significant cost saving. Yes? Rupees 400,000 developing a new product, during development a competitor launch a rival product and now the entity has hesitant to commit further funds. काम करने का इरादा ही नहीं रखते, 6 criteria meet नहीं ना हुए। Rupees 400,000 spent on marketing, चलो आगे पढ़ लो। Which has lead to increased sale of, जो मर्जी करे मार्केटिंग, जो मर्जी करे आसमान से सितारे तोड़ लाए मार्केटिंग एक्सपेंसिव रहेगी, ठीक है जी। रुपीज 400,000 स्पेंड ऑन डिजाइनिंग अ न्यू कॉर्पोरेट लोगो, डिजाइनिंग ये भी मार्केटिंग है भाई, लोगो एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, ऐसे ही है डन जी, एक ही है। Which two of the following criteria must be met before development expenditure is capitalized according to I-38 intangible assets? The technical, अच्छा क्या कहता है, कौन से 2 क्राइटेरिया लाजमी मीट होने चाहिए? टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इंटेंजिबल एसेट, सही कह रहा है। फ्यूचर रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड, नो। इंटेंशन टू कंप्लीट, यस। देयर इज नो नीड ऑफ, नो। 2 हैं और 2 नहीं हैं। नेक्स्ट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, क्या वैसे यार थक गया हूँ और क्या, तुम लोग क्या लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन। आप लोगों को ये लग रहा है कि ख़त्म क्यों होने वाले हैं बच्चों को, भाई मेरे दुख हो रहा है क्यों जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, यही करना था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से अल्लाह ने करा दिया। रमज़ान की बरकत भी होती है अगर कोई समझे तो। मैंने बताया आप लोगों को, रिकॉर्डिंग ऑन होने से पहले एक बात की थी इनको, आप जूम मीटिंग में पूछ लेना ऑनलाइन वालों। Which of the following should be included in a company's statement of financial position as an intangible? Internally developed brand, astaghfirullah. Internally generated goodwill, no way. Expenditure on completed research. रिसर्च है, रिसर्च नहीं। पेमेंट मेड ऑन सक्सेसफुल रजिस्टर, हाँ ये तो कैपिटलाइज, जब पेटेंट वगैरह रजिस्टर कराने लगते थे तो उसकी कॉस्ट इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड करते थे। डी करेक्ट है जी, बिल्कुल। जाने दूँ, ये 4 रह गए बस, फिर जाने दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू I-38? रिसर्च इज, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखो बी कॉन्फिडेंट, सब आता है आपको, ये टॉपिक तैयार है जी। कहाँ थे? रिसर्च इज, क्या कह रहा था जी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट आर ट्रू, कौन सी ट्रू है जी?
रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज। सही है, बिल्कुल, मुझे याद है हमने पहले दिन सिर्फ इतना सा पढ़ा था। वैसे अब ये डेफिनेशन पूछे इस तरह से है तो बहुत कम चांस, लेकिन रिसर्च में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था प्लान इन्वेस्टिगेशन है और एप्लीकेशन है दूसरी चीज़ को कहते हैं, ठीक है, तो ये सही कह रहे हैं। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ, देखो सुभान अल्लाह, वहीं से एक MCQ तैयार हो गया हमारा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यूज स्पेसिफिकली ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ, सही कह रहा है। एक्सपेंडिचर वंस ट्रीटेड एज एक्सपेंस कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड एज एन एसेट। ज़बानी बताया था एक बार लेकिन थ्योरी में अभी चूंकि वो सफ़े पढ़े नहीं हैं, वो किसी वक्त पढ़ने आप पेंडिंग हुए पड़े हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह, सिर्फ रीड करना है। आप लोग तो सारा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ना। मैंने आपको ये बात ज़बानी बताई थी कि आपकी रिसर्च चल रही थी और फिर डेवलपमेंट शुरू हुई और फिर यहाँ पे 6 क्राइटेरिया मीट हुए। अब मैंने कहा था किसी, छोड़ दो कोई बात नहीं, खैर है, किसी साइंसदान ने कहा कि जी ये जो सारी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती रही हैं, अब तो कैपिटलाइज हो ही गया, शुरू हो गया ना, क्राइटेरिया मीट हो गया, तो ये सारी की सारी कॉस्ट को अब क्या कर लें, तो इसकी इजाज़त स्टैंडर्ड ने नहीं दी थी। ये लिखा भी हुआ है, ज़बानी बताया था, बहरहाल ये सही है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। स्टार लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 16। ये प्रोजेक्ट ए है, 5 लाख हैज़ बीन स्पेंट ऑन रिसर्च फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ईयर। प्रोजेक्ट बी है, 8 लाख हैज़ बीन स्पेंट ऑन दिस इन द प्रीवियस ईयर एंड 2 लाख इन दिस ईयर। द प्रोजेक्ट वाज कैपिटलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, हाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अबंडन। सुभान अल्लाह। प्रोजेक्ट सी है, 1 लाख वाज स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट this year. The project meets criteria and is to be capitalized. Which of the following adjustment will be made in financial statements for the year 16? पहला वाला तो क्या है जी, एक्सपेंस, वो तो साइड पे ही कर दो ना, एक्सपेंस डन हो गया जी। अच्छा, इस 8 के साथ मसला ये है, इसके सिर्फ मसला सिर्फ इसी का ही है, इस दूसरे का। ज़रा प्रीवियस ईयर के अंदर हमने इसको क्या किया था, कैपिटलाइज किया था। CWIP डेबिट, लेट्स से कैश क्रेडिट, कितना 800, ये किया हुआ था हमने। इस पीरियड में हमने, करंट ईयर में हमने इसके ऊपर मजीद खर्चा कितना किया, 200। द प्रोजेक्ट वाज कैपिटलाइज इन प्रीवियस ईयर, हाउ इट हैज़ बीन, नहीं एंड ₹200 दिस ईयर। द प्रोजेक्ट वाज कैपिटलाइज इन प्रीवियस ईयर, हाउएवर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अबैंडन दिस प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर। इस साल में क्या फैसला हुआ है, बंद करो इसको। अब बंद करें इसको तो ये जो 2 लाख है, ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंस डालेंगे। और जो पिछले साल में कर गए थे कैपिटलाइज, उसको भी आप क्या करें, सोच के बताएं, उसको बेटा एक्सपेंस आउट करें, लाइक चेंज इन एसेट। कैपिटलाइज ही रहना ना, अब वो कहानी खत्म हो गई। नहीं, कैपिटलाइज पड़ा रहे, आपने प्रोडक्ट अबंडन कर दी, कैपिटलाइज पड़ा रहे, कैसी बात कर रहे हैं। एक्सपेंस डेबिट और CWIP क्रेडिट 800 से, ठीक है, सही है। अच्छा, और तीसरा क्या है, तीसरा तो क्या हो जाना है, तीसरा तो कैपिटलाइज ही हो जाना है, ऐसे ही है ना। अब वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या असरात होंगे, प्रॉफिट 7 लाख से कम होगा, एक मिनट, प्रॉफिट, ये एक्सपेंस बढ़ना है, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ना है, ऐसे ही है। 10 और 15 लाख से एक्सपेंस बढ़ना है, तो प्रॉफिट 15 लाख से कम होना है, ये तो सही हो रहा है यहाँ पे। और नॉन करंट एसेट्स 1 मिलियन से बढ़ने हैं, वो कैसे, ये तीसरे वाला जो 1 मिलियन था ये कैपिटलाइज हुआ है, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल में तो बी ही सही है, बाकी देख लेना अगर कोई इसके अलावा सही हो तो। मुग्गे। Which two of the following items below could potentially be classified as intangible? Purchased brand name, बिल्कुल, internally generated brand, लाइसेंस एंड कोटास, ट्रेनिंग टू स्टाफ, नो, ठीक है। चलें आगे कितना आगे जाना है। पावर लिमिटेड हैज स्पेंड 2 लाख रिसर्चिंग न्यू एंड स्पेंड 4 लाख ऑन डेवलपिंग न्यू। आगे कहता है, देख लेना बेग, तो क्या कहते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जी। पावर लिमिटेड हैज स्पेंड 2 लाख रिसर्चिंग न्यू क्लीनिंग केमिकल, दे हैव ऑल्सो स्पेंड 4 लाख डेवलपिंग न्यू क्लीनिंग, ठीक है जी, विच विल नॉट गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन अंटिल नेक्स्ट ईयर। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स क्राइटेरिया, हाउ शुड दीज कॉस्ट बी ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पावर। ये एक्सपेंस आउट होगी बेटा, ये कैपिटलाइज हो जाएगी, ऐसा ही है, कहीं गिवन है ये ऑप्शन,
4 लाख शुड बी कैपिटलाइज एंड शुड बी मोटाइज, 2 लाख शुड बी रिटर्न ऑफ एज स्टेटमेंट ऑफ, सही हो गया जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।